बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र से अपहरित छात्र को पुलिस ने सूचना मिलने के 5 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है और इस कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस गांव तफ्तीश में जुटी हुई। मामले की जानकारी देते हुए मधेपुरा एसपी संदीप सिंह ने बताया कि गमरिया थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उनका बेटा बाबू प्रणय मधेपुरा आया था, जो कि लापता हो गया है और कुछ ही देर बाद उनके भाई रोहित कुमार को फोन पर 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एएसपी प्रवेंद्र भारती, सदर थानाध्यक्ष, गमरिया थानाध्यक्ष एवं टेक्निकल टीम द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में इस कांड में अलग अलग पहलू सामने आए। हालांकि इस दौरान पुलिस द्वारा कुछ संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली कि इस कांड को एक योजना के तहत अंजाम दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए नाबालिग दीपक और विवेक ने पूछताछ के दौरान बताया कि बाबू प्रणय के परिजनों से पैसे ऐंठने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया और इसे अपहरण का रूप दिया गया। एसपी ने बताया कि गठित टीम के द्वारा अपहरित छात्र बाबू प्रणय को सुखासन रोड से सकुशल बरामद किया गया। वहीं कांड में शामिल दोनों नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत निरुद्ध किया जाएगा। इस कांड में पुलिस गहनता से आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस पूरी घटना के सूत्रधार तथा अन्य शामिल लोगों को चिन्हित कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सुनिए विस्तार से क्या कुछ बता रहे हैं मधेपुरा एसपी संदीप सिंह। कल दिनांक 16/7/2024 को एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना देने वाले व्यक्ति अमित कुमार, जो रहने वाले गमरिया थाना अंतर्गत के हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनका बेटा, जिसका नाम बाबू प्रणय है, वो अपने घर से मधेपुरा में आया था और उसके बाद जो है लापता हो गया। और कुछ ही देर बाद फ़ोन पर जो उनके भाई हैं, मतलब अमित कुमार के भाई रोहित कुमार, उनके फ़ोन पर रंगदारी की मांग, फिरौती की मांग की जा रही थी 10 लाख रुपए की। तो पुलिस के पास जब ये सूचना आई तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है कार्रवाई की गई। उसमें सदर थानाध्यक्ष और गमरिया थानाध्यक्ष, एसडीपीओ सदर श्री प्रवेंद्र भारती और जो टेक्निकल टीम थी, ये सभी संयुक्त रूप से अनुसंधान इन्होंने प्रारंभ किया। शुरुआती अनुसंधान में कुछ चीज़ें पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिनको सूक्ष्मता से जब पाया गया तो ये पूरा प्रकरण जो है, इसमें अलग अलग पहलू आ रहे थे। उदाहरण के तौर पे जब अनुसंधान की शुरुआत की गई, जिन लड़कों को पूछताछ में लिया गया, तो सबके बयान जो है आपस में मैच नहीं कर रहे थे, बदल रहे थे, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो है किसी लोकल जो व्यक्ति हैं तथा जो इस परिवार को जानते हैं, इस लड़के को संपर्क में हैं, उन्हीं का ये काम है। इसी सूक्ष्मता से जब ये टीम आगे बढ़ी तो 2 लड़कों को, जो कि नाबालिग हैं, एक का नाम दीपक है, एक का नाम विवेक है। दीपक और विवेक को जब गहनता से जो है पूछताछ की गई तथा उनके घर वालों से भी पूछताछ की गई, तो ये बात सामने आई कि एक योजना के तहत ये जो लड़का है बाबू प्रणय, इसके माता पिता से पैसे हेठने के लिए ये पूरा जो षड्यंत्र है ये रचा गया है। इस पूरे षड्यंत्र को अपहरण का एक रूप दिया गया और जो फिरौती की मांग है वो की जा रही थी। इस टीम के द्वारा सक्सेसफुली जो लड़का है जिसका अपहरण हुआ था बाबू प्रणय, उसको रिकवर किया गया सुखासन रोड से। वो लड़का जो है बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। और अभी ये जो 2 लड़के हैं, क्योंकि ये नाबालिग हैं और इनको जो है जो भी ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है कि इनको निरुद्ध किया जाता है, उनको निरुद्ध किया जाएगा। इनके जो घर वाले हैं तथा इन लोगों के संपर्क में जो अन्य वयस्क हैं, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस अनुसंधान के दायरे में ये जो व्यक्ति जिनका अपहरण हुआ था बाबू प्रणय, उनके
कुछ घर वाले भी अनुसंधान के दायरे में हैं। ये पूरी घटना में सूत्रधार कौन है तथा ऐसे इनके सहयोगी, उनको पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। इसमें कम से कम 4 लोगों को जो है हम पूछताछ और कर रहे हैं और कम से कम 3 व्यक्तियों की जो है संदिग्ध इसमें पाए जाने की जो है अभी अनुसंधान के क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और जैसे जैसे इन लोगों की गिरफ्तारी होती है तो पूरा ये षड्यंत्रकर्ता कौन था, इसमें किसकी क्या भूमिका है और ये 2 लड़के इनको जो है फ्रंट फुट पे कौन लाया था, मतलब कि इनका उपयोग अपहरण में किया गया है, ये पूरा किसके कहने पे चल रहे थे। तथा इनका एक सहयोगी और है जिसका नाम अभी हम अनुसंधान के क्रम में नहीं बता सकते हैं, वो किसके इशारे पे चल रहा था। इनका प्लान ये था कि इस लड़के का एक साइकिल को लेके विवाद हुआ था कुछ देर पहले एक प्रियांशु नाम के लड़के से। तो इनको ये भी था कि अगर इसी पॉइंट पे इसका अपहरण का ये षड्यंत्र रचा जाता है तो सारा शक जाएगा प्रियांशु पे, या उस साइकिल विवाद में जो लड़के थे या कोई और। तो इस प्रकार से ये पैसे भी हेंठ लेंगे और इस प्रकार से इनका जो है किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो अभी ये पूरी घटना जो स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि ये पूरी घटना अपने आप में संदिग्ध प्रतीत होती है। इसमें इस घटना के संबंध में अन्य सूत्रधार कौन है, इसके सहयोगी कौन थे, उस पर भी जो है हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हम हर वो पॉइंट पे अनुसंधान कर रहे हैं जिससे इस घटना की तह तक पहुंचा जा सके। आगे भी आपको अपडेट इसमें देंगे कि जैसे जैसे अरेस्टिंग होती है या जैसे जैसे कोई जो है इसमें पकड़ाता है तथा जिन परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि अपहरण हो गया, उनकी भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। सर किडनैपिंग कहाँ हुआ, बच्चा रिकवर कहाँ से हुआ? सुखासन रोड से रिकवरी हुआ है। किडनैपिंग का एग्जैक्ट स्पॉट जो है वही वेरिड है। ठीक है।